कि तुम लोग कहाँ से आई हो, तो हम बोले मौसी बारी से। तुम मौसी बारी से आए हो, तुम लोग को बस्ती तो ऐसे ही बदनाम है, तुम लोग यहाँ काम करोगी, 1 महीना काम करोगी, पता चला तुम मेरा घर से चोरी करके भाग जाओगी। तो अभी एक जो केस हुआ इसके कारण अभी ये लोग जो भीख मांगने जा रहा है, चाहे किसी मंदिर पे, शनि मंदिर पे जाके बैठ के लोग भीख मांगता था, बहुत जगह से इन लोगों को भगा दिया जा रहा है। इन लोगों को ये बोला जा रहा है कि नहीं, ये लोग बच्चा चोर। उसी बात को लेकर ये लोग दुकान वाले पर भी बहुत अत्याचार किए, प्लस और भी लोगों को उठा उठा कर बहुत मारपीट करवाए। हम इतना ही कहेंगे और जनता बाकी लोगों से यहाँ रिक्वेस्ट करेंगे कि ये लोग जो जाते हैं अपना काम करने के लिए, कृपया करके इनको गलत नज़र से ना देखें, ये लोग चोर नहीं हैं। रांची से लापता हुए 2 मासूम भाई बहन अंश और अंशिका तो आखिरकार सुरक्षित मिल गए, लेकिन इस मामले से जुड़ा अब एक नया और गंभीर सवाल सामने आ रहा है। जहां से दोनों बच्चे गायब हुए थे और जहां उनका घर है, उस इलाके से कुछ ही दूर पर एक बस्ती है। इस बस्ती में रहने वाले लोग कूड़ा और प्लास्टिक चुनकर दूसरों के घरों में काम कर अपनी रोजी रोटी चलाते हैं, लेकिन बच्चों के लापता होने के बाद इन्हीं लोगों को शक की नजर से देखा जाने लगा है। काम के लिए जब ये लोग दूसरे मोहल्ले में जाते हैं तो उन्हें भगा दिया जाता है, कहा जाता है तुम लोग बच्चा चोर हो। नतीजा ये है कि जिन हाथों से चूल्हा जलता था, आज वही हाथ खाली है। सवाल ये है कि क्या अफवाह की सजा गरीबों को मिल रही है? कौन सुनेगा इन बेगुनाह लोगों की आवाज? इसी सवाल के साथ देखिए हमारी जोहार, मैं शेखर सुमन, सार भारत से। 2 जनवरी को लापता हुए अंश अंशिका आखिरकार 13 जनवरी को मिल गए। 14 जनवरी को पुलिस प्रेस कॉन्फ्रेंस करती है, सारी जानकारी देती है। सारे देश के साथ साथ झारखंड, जितने राज्य, रांची, सब में खुशी होती है, लोग में गुलाल होते हैं। मौसीबाड़ी में एक तरफ जो है पूरा खुशी का माहौल रहता है। वहीं इस कहानी का एक दूसरा पहलू है। वहीं मौसीबाड़ी के जो स्थानीय आदिवासी हैं, जिनको पर आरोप लगा था, जहां अंश अंशिका जो दुकान में गई थी, उस दुकानदार पर जो पुलिस जिनको लेकर गई थी कि बच्चा चोरी का जिन पर आरोप लगा था, इतने दिनों के बाद आज जो है उन बच्चा मिलने के बाद, अंश अंशिका मिलने के बाद भी उन बस्ती वालों का क्या हाल है, आइए हम उनसे बात करते हैं और जानते हैं। तो सबसे पहले ये बताइए कि आप लोगों को क्या क्या बोला जाता है? आप लोग अभी काम करने जाते हैं? देखिए, हम लोग काम ढूंढने गए थे, मतलब बिछने चुनने से सब तो बोलता है कि तुम लोग चोर बस्ती से आई है, इसलिए हम लोग काम ढूंढने गए। तो पूछा गया हम लोग से कि तुम लोग कहाँ से आई हो, तो हम बोले मौसी बारी से। तुम मौसी बारी से आए हो, तुम लोग को बस्ती तो ऐसे ही बदनाम है, तुम लोग यहाँ काम करोगी, 1 महीना काम करोगी, पता चला तुम मेरा घर से चोरी करके भाग जाओगी। तो हम लोग बोले कि ऐसा नहीं है, हम लोग चोरी का इल्जाम नहीं लेते हैं ना, हम लोग कभी चोरी किए हैं, तो ऐसा बात नहीं है। तुम लोग को बस्ती से यही आया है ना, तो कि तुम लोग चोर हो। आप लोग अब क्या चाहते हैं? हम लोग चाहते हैं कि हम लोग का बस्ती का चोर नहीं है, हम लोग आज तक कभी नहीं चुराए हैं किसी का कुछ भी नहीं। बच्चा तो हम लोग को घर में बस्ती में खुद है, तो हम लोग दूसरा का बच्चा क्या करेंगे? अगर आप क्या करते हैं दीदी? हम चुनते भी बिछते हैं, भीख भी मांगते हैं। कचरा चुनते हैं, भीख मांगते हैं। तो अभी कचरा चुनने जाते हैं तो आपके साथ क्या होता है? हम कचरा चुनने गए थे ना, तो मेरा बच्चा सबको देख के बोला गया है कि सब बच्चा तेरा है, तो हम बोले कि हाँ। तो तुम लोग ऐसे ही भीख मांग के तुम लोग बच्चा सबको उठा के ले जाती है, हम लोग को दरवाजा पास मत आना। हम लोग का बस्ती में दाग लगी है, उस दाग से हम लोग छुटकारा चाहते हैं। आप क्या काम करते हैं दीदी? कचरा चुनते हैं भैया, कचरा लेकिन चुनते हैं कहाँ? यहीं आसपास? यहीं आसपास चुनते हैं, लेकिन यहाँ के सब क्या बोलते हैं कि नहीं तुम लोग का चोर है, चोर है, यही सब बोलता है। आप लोग तो चोर है नहीं, चोर नहीं है, लेकिन हम लोग बस्ती की वजह से हम लोग को बदनाम हो गया है। तो बस चोरी तो कहीं और से हुई थी, कोई और बच्चा ले गया तो आदमी यही का नहीं बोल दिया है कि नहीं कि यही से बच्चा गायब हुआ है। दुकानदार सहित को वो ले गया था, पुलिस मारपीट किया। आप लोगों को भी पुलिस ले गया था? नहीं, हम ही लोग का मोहल्ला का दुकानदार है, हम ही लोग का बस्ती का 1-2 जन के ले गया था, उन लोग को मार पीट किया, तो मोहल्ला दागे नहीं लग गया। तो दाग नहीं होना चाहिए एनी टाइम। हम और भी लोगों से बात करेंगे, आइए। मौसीबाड़ी के जो लोग हैं आज आपके पास आए हैं, क्या कुछ मामले को लेकर के आप लोगों को पता होगा कि अभी से कुछ दिन पहले अंश और अंशिका का जो मैटर हुआ था, जिसमें उस बच्चा को पता चला कि जो गुलगुलिया टीम वालों ने उठाया, उसमें पूछताछ के लिए इन लोगों को प्रशासन जो इन लोगों के पास में गया, उन लोगों को खबर जो मिला प्रशासन को कि इन लोगों को के पास में बच्चा
शायद बगल में है तो वहाँ से गुजरा है, तो शायद इन लोग के द्वारा ही उनको गुम किया गया हो, लेकिन ऐसा था नहीं। मैं आपको बतलाना चाहूँगा कि देखिए, हम 45-50 साल मेरा हो चुका है उस गांव में, और 50 साल में एक बात तो आप समझ लीजिए, जगन्नाथ स्वामी के प्रांगण में हम लोग बसे हुए हैं। वहाँ इस टाइप का केस कभी नहीं हुआ कि वहाँ के लोगों के द्वारा किसी भी चीज़ का चोरी किया गया हो। आप थाना में भी जाइएगा, वहाँ से भी आप रिकॉर्ड निकालिए, कभी इनके द्वारा चाहे हम लोगों के क्षेत्र में चोरी का केस नहीं हुआ। लेकिन आज स्थिति है, इन गरीब लोगों को, इन लोग का जीविका का जो मुख्य साधन है वो या तो ये लोग बेचारा भीख मांग लेता है, कहीं से कचरा चुन के लाता है, क्वार्टर का काम करता है, जिनसे इनका जीविका चलता है। इस कारण अभी एक जो केस हुआ, इसके कारण अभी ये लोग जो भीख मांगने जा रहा है, चाहे किसी मंदिर पे, शनि मंदिर पे जाके बैठ के ये लोग भीख मांगता था, बहुत जगह से इन लोगों को भगा दिया जा रहा है। इन लोगों को ये बोला जा रहा है कि नहीं, ये लोग बच्चा चोर है, इनको बैठने मत दो, इनको कॉलोनी में जो घूम रहा है, कचरा चुन रहा है, उनको देखते के साथ मारने के लिए दौड़ा दे रहा, भगा रहा। तो मेरा कहना है कि देखिए, ऐसा कृपया करके आप नगरवासी नहीं कीजिए, क्योंकि ये हम आपको बता रहे हैं, हम इस क्षेत्र का में तो 46 साल हम बिताए हैं, और 7 साल से हम वहाँ के जनप्रतिनिधि रह चुके हैं। ये लोग कभी ऐसा काम नहीं कर सकता है, कभी चोरी नहीं कर सकता है। तो कृपया करके ये लोग जो काम करने जा रहे हैं, आप लोग इनको प्रतिदंडित ना करें, इनको परेशान ना करें, और जो हो सकता है आप इन लोग को मदद कीजिए, क्योंकि अगर इनका आप लोग मदद नहीं कीजिएगा तो हमको लगता है ये लोग भूखे मर जाएंगे। तो इस स्थिति में आप लोगों का कर्तव्य बनता है, क्योंकि सब बोलता है कि हम गरीबों को मदद करते हैं, गरीबों का मसीहा बनते हैं। और देखिए, हम एक चीज़ बोलेंगे, प्रशासन का जहाँ तक बात है, तो प्रशासन अपना काम को भली भांति पूरा किया है। प्रशासन के ऊपर इतना बड़ा दबाव था, और आज हम भी बोले कि नहीं, क्योंकि हम तो यहाँ थे नहीं, और मेरा पैर का ऑपरेशन हुआ था। हम पहले भी अपना बाइट को नॉर्मल मीडिया के थ्रू और अपना सोशल मीडिया के थ्रू ये अपडेट किए थे, लेकिन हम आपको बता रहे हैं कि इसमें प्रशासन का हम कोई गलती नहीं कहेंगे, प्रशासन का इसमें कोई गलती नहीं है। हम लोग के यहाँ का कुछ जो झोलटंगवा नेता लोग हैं, उन लोग का देन है कि इतना बड़ा मैटर को, ये जो मैटर था, इसको इतना ज़्यादा ब्रॉडकास्ट कर दिया। प्रशासन अपना काम कर ही रहा था, और मैं बोला भी था कि आप लोग प्रशासन को मदद कीजिए, और इसको इतना हाईलाइट कर दिया जिसके कारण से ये लोग बदनाम हो गया। और आज देखिए, बहुत खुशी का बात है कि वही प्रशासन जिसके ऊपर में लांछन लगाया जाता था, आज एक बच्चा के जगह पे आज 50 बच्चा को वो लोग रिकवर किया। उसमें हम लोग जैसा नेता और बाकी लोग ने, आप लोग मीडिया कर्मी का देन है और प्रशासन का ही देन है कि उतना बड़ा हुजूम को वो लोग पकड़ के निकाल दिया है। और एक चीज़ है, मेरे क्षेत्र से इससे पहले भी बच्चा गुम हो चुका है, क्यों नहीं उन लोगों के लिए इतना बड़ा हुजूम आज नेता आकर अपना प्रेजेंटेशन दिखाए। आज भी बच्चा गुम है, उसके बारे में कोई पूछने एक भी नेता नहीं आया। तो अगर आप लोग देखते हैं तो सबको बराबर नज़र से देखिए, क्योंकि सब आपका क्षेत्र का जनता है और सबके लिए आपका बराबर दायित्व बनता है। और नहीं तो नहीं बोलते हैं कि घी में आग का लगाने का काम मत कीजिए। हम इतना ही कहेंगे, और जनता बाकी लोगों से यहाँ रिक्वेस्ट करेंगे कि ये लोग जो जाते हैं अपना काम करने के लिए, कृपया करके इनको गलत नज़र से ना देखें, ये लोग चोर नहीं हैं। एक्चुअली मैं जिनका बच्चा खोया था उनके यहाँ मैं बहुत बार गई थी कि क्या कारण हो सकता है, तो उन लोगों ने मेरे साथ यही बार बार मतलब गलत बर्ताव किया और गलत तरीके से सारे लोग बात कर रहे थे कि इन्हीं लोग का काम है, यही झारखंडी लोग का काम है, ये झारखंड के लोग ही हैं ऐसे जो नशा करते हैं, ये करते हैं, और इसी कारण इन लोग बच्चा को चोरी करके बेच दिया है, और यही अड़ोस पड़ोस का ही आदमी का काम है। जबकि यहाँ का हम लोग का मौसी बाड़ी वासी का किसी का हाथ नहीं था, और हम लोग ये चीज़ बार बार बोल रहे थे कि हम लोग अगल बगल का यहाँ का बच्चा नहीं किया, बाजार का दिन था, बाहरी आदमी का हाथ में चला गया बच्चा, अब बाहर तलाश कीजिए, है ना। पूरा बस्ती वासी हम लोग जगन्नाथपुर मौसी बाड़ी का आदमी प्रशासन को प्लस उनके माता पिता को सबको कोऑपरेट किए कि आपका बच्चा मेरा बच्चा है, हम आप एक स्थान पे हैं, मतलब हम लोग एक समाज और एक भाई बहन की तरह हैं। तो आपका बच्चा खोया मतलब मेरा बच्चा खोया, हम आपका दुख में शामिल हैं। उनके यहाँ हम लोग गए भी, मैं बात की तो बोलते हैं कि नहीं आपको नहीं पता है, पड़ोस का ही दुकान में गया है, वही लोग ऐसा किया है, उन्हीं लोग का हाथ है।
जबकि उनको प्रशासन अरेस्ट करके बहुत मारपीट भी किया गया, लेकिन उसके बावजूद बच्चा मिलने के बाद उन लोग को एहसास भी नहीं है कि इन लोग मेरे कारण बस्तीवासी इतना कुछ झेला, तो उनको आके हम माफ़ी मांगे और बच्चा मिला तो उनको हम धन्यवाद करें कि मेरे कारण, मेरे लापरवाही, सबसे पहला तो उसका माँ का लापरवाही कि बच्चा को उतना देर वो छोड़ी। एक माँ का वो नहीं बनता है कि 10 मिनट के लिए बच्चा दुकान जाता तुरंत माँ को ढूंढना चाहिए। जब बच्चा 2:30 बजे घर से निकला है और 7 बजे वो लोग खोज रहे हैं बच्चा को, और उसके बावजूद बोलता है, दुकान वाला का कहना है कि बच्चा लॉलीपॉप दिया और एक झूठा ये किया कि चूड़ा लेके निकला है बच्चा दुकान से। उसी बात को लेकर ये लोग दुकान वाले पर भी बहुत अत्याचार किए, प्लस और भी लोगों को उठा उठा कर बहुत मारपीट करवाएं। और वो लोग खुद बोले कि बस्ती अगर बच्चा नहीं मिलेगा तो बस्ती वासी का घर धांस देंगे, प्लस यहाँ मुड़ी सबका सर कटवा देंगे, पूरा घर धांस देंगे, है ना। अगर बच्चा नहीं मिला तो सबके घर में घुस के लड़की लोगों को रेप करेंगे। इतना गंदा वर्ड उन लोगों ने बोला, वही लोग बोला, ग्वाला लोग जो खटाल का आदमी है। जब उनके वहाँ जो ये सब करवाए, उनसे जब गौरी शंकर जी से हम बात किए तो वो बोलते हैं कि बाहर से जो बिहार से उनके रिलेटिव आए थे वो लोग बोलते हैं गौरी शंकर। जबकि उनको बोले कि भैया आपको ये चीज एहसास होना चाहिए कि हम ही लोग थोड़ी चोर थे, हम लोग तो चोर नहीं थे, आप लोग का पूरा साथ दिए। तो उनको बोलना चाहिए था कि हाँ बस्तीवासी का इसमें कोई हाथ नहीं था। आप लोग बस्तीवासी को मैं माफी मांगता हूँ या फिर बच्चा मिलने का धन्यवाद करता हूँ। आप लोग चाहते हैं कि आप लोग से वो लोग माफी मांगे? मांगे सर। और उसके बाद सोशल मीडिया में इतने लोग को, इन लोगों को गलत नजरिए से देखा जा रहा है ना, क्योंकि ये लोग का तो कोई दोष नहीं है। कहीं भी जा रहे हैं, कचरा चुनते हैं, दूसरे घर में काम करते हैं, कहीं ऑफिस में झाड़ू पोछा करते हैं, तो इन लोगों को गलत नजरिए से देखा जाए। इनके पास तो एक आईडी है, वो तो 3 महीना पहले आए, उनके पास तो कोई आईडी नहीं है। इनको बोला जाए आप कहाँ से आए, मौसीबाड़ी से आए हैं, तो मौसीबाड़ी का आदमी तो बच्चा चोर है, जाहिर सा बात है। अभी क्या होगा उसको तो कोई नहीं देख रहा है, वो तो पहले हाईलाइट हो चुका है कि वहाँ का आदमी चोर है। मेरा नाम गुंजन कुमारी है। शिका जो है आपके ही दुकान पे आई थी दोनों बच्चे, तो पुलिस किनको ले गई थी आपके घर से? हम लोग को सास बहू और मेरा लड़का था। लड़का को क्या क्या पूछी पुलिस? एक पूछ रहे थे कि बच्चा को कहाँ छिपाए निकालिए। तो बच्चा मिलने के बाद कुछ आप लोगों को कुछ बोला गया? कुछ नहीं, कहा बोलेगा, कुछ नहीं बोला अभी गया। आप लोग का क्या क्या दिक्कत का सामना करना पड़ रहा है आप लोग? हम तो इतना सामना कर चुके, उसके बाद अब क्या सामना बाकी रह गया? अब क्या बाकी रह गया? यही हम कहेंगे कि मेरे साथ जो जुल्म हुआ का लौट के आएगा? नहीं आएगा। आप क्या काम करते हैं? नहीं वही दुकान के बर अलमारी सबको तोड़ दिया था। आप क्या काम करते हैं? बस वही हम लोग बाजार में रहते हैं, कुछ काम नहीं करते बाजार। कुछ लोग घर में भी काम करते हैं। एगो हड़िया बेचते हैं, जूठा 10 गो को हम लोग धोते हैं बेटा, कुछ काम नहीं करते हैं। आप लोग क्या काम करते हैं? हम लोग कोई रेजा काम करते हैं, कोई कुली करते हैं, कोई जो भी परेशानी तो ही है। हम लोग का पारिवारिक का परेशानी है, जैसे शांति नहीं मिल रहा है और क्या चाहिए। बच्चा चोरी का आरोप जब आपके बस्ती पर लगा तो अब क्या असर पड़ रहा है, इसका क्या हो रहा है? असर तो अभी तो कुछ नहीं पड़ रहा है, अभी शांत हैं हम लोग कुछ दिन से। जैसे शांत हुआ ना, बच्चा मिल गया, तब से हम लोग को खुशी लगा, उस दिन से हम लोग खुशी है। ठीक ना। आप हाँ। लोग का तो बच्चे बस्ती वाला कोई ले गया नहीं था? नहीं, हम लोग का बस्ती कैसा कर नहीं सकता है, देख रहे ना हम लोग का बच्चा लोग को। बस्ती से कोई कचरा चुनने जाता है, काम उजुन करने तो जाता है, वही लोगों को सबको तो बच्चा लाए चोरी बोला हैं, जाता है। उसी लोग को तो लाए हैं। देख रहे हैं ना आप लोग चोरी कर सकता है भैया, देखिए ये लोग अपना बच्चा पालने नहीं सकता है तो ये लोग बच्चा को चोरी करेगा, इतना अधिकार है? ऐसा नहीं होता है। उसी के लिए हम लोग का परिवार है, एक सदस्य है हम लोग, उसको हम लोग देखते हुए एक परिवार जुट हुए। अभी हम लोग चाहते हैं शांति परिवार को, हम लोग का बस्ती को शांति चाहिए, और जो को कार्रवाई किया है उसको शांति दे और उसको समझौता दे सरकार, बस और कुछ नहीं चाहिए हम लोग को। कहे हमने जो मौसीबाड़ी के स्थानीय है, जो आदिवासी है, उनसे बात की। उनका यही कहना है कि उनपे जो उनका यही मांग है कि लोगों से कि उनपे जो चोर का तमंगा लगा है वो हटा दिया जाए। हम लोग भी लोगों से यही अपील करेंगे कि ये लोग चोर नहीं है, बच्चा कहीं और से मिला, तो इन लोगों पे जो आप हीन भावना से देखते हैं वो कृपया ना देखें। ये कहीं जाते हैं कचरा चुनने तो उनको जो भगाया जाता है वैसा ना हो इनके साथ। हम लोग अभी मौजूद हैं वार्ड नंबर 37 के वार्ड पार्षद आनंद मूर्ति जी के घर पे, जहाँ पे ये लोग आए थे। हमने इनसे बात की और हम भी लोगों से यही अपील करेंगे कि लोग जो है इनको हीन भावना से ना देखें। इतना ही, बहुत बहुत धन्यवाद।